बेटा हमारा अकाउंटेंसी के अंदर जो चैप्टर रनिंग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बेसिक काफी सारी एंट्रीज आपको करा दी गई थी। अब भी जो मैं करा रहा हूँ बेस से ज्यादा हाई पे नहीं जाएंगे, अभी एवरेज पे आ रहा हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा, आप सब सिर्फ देखेंगे कि कैसे होते हैं, देन आफ्टर आपको करने के लिए दिए जाएंगे, आप वो क्वेश्चंस करेंगे बच्चे यहाँ पे। सबसे पहले बच्चे हमें इसके अंदर क्या बनाना होता है, इसका फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है। अब बेटा आप सबने ना क्वेश्चंस काफी कर लिए बेसिक बेसिक से। अब जो भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, आप रजिस्टर को वर्टिकल रख के नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा वर्टिकल में क्या होता है, वो कॉलम छोटे रह जाते हैं, फिर वहां पे मैशअप सा खिचड़ी सी हो जाती है पूरी की पूरी। आप उसे हॉरिजॉन्टल करो, खुले खुले क्वेश्चंस होंगे, जैसे अब मेरे पास स्पेस है ना यहाँ पे, आपको भी उतना ही स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा बच्चे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री आई होप सबको आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो पहली एंट्री है बच्चे हमारी क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश बेटा मेरी एक असेट्स है, 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस में लगा, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी में कुछ नहीं, और इधर कैपिटल कितने का हो गया बेटा यहाँ पे, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अगली एंट्री क्या है सर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मैंने 5,000 का फर्नीचर किसमें खरीदा बेटा, कैश में करा था। बताओ क्या होगा इसमें, बताओ कोई बात। हाँ, कैश में से सर 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमने कैश में खरीदा है। और क्या होगा बेटा, ठीक, बिल्कुल सर, एक नई असेट्स बन जाएगी मेरी, किस नाम से, फर्नीचर के नाम से। वो कितने की हो जाएगी सर, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा मैं, परचेज फर्नीचर। अब इसके बाद आपको बताया हुआ है मैंने, क्या करते हैं बेटा हम, न्यू इक्वेशन। यहां पे लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 5,000 गए, 95,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लाख। क्लियर है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 रुपए के क्या खरीदे बेटा मैंने यहाँ पे, गुड्स खरीदे हैं। बेटा देखो, आप कोई भी असेट्स खरीदो, फर्नीचर, कंप्यूटर, टेबल, बाइसिकल, कार, कुछ भी, तो उस असेट्स का नाम आता है। लेकिन जब हम गुड्स खरीदते हैं ना, तो मैंने जब आपको कैपिटल की डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मैंने असेट्स तो नहीं लिखवाया ना वहां पे, गुड्स क्यों लिखवाया, गुड्स और असेट्स में ये डिफरेंस आ जाता है। गुड्स वो होते हैं जो कि हम बेचने के लिए खरीदते हैं, ट्रेड करने के लिए खरीदते हैं। तो गुड्स को बेटा बोला जाता है स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको, स्टॉक। तो जब भी गुड्स खरीदे और बेचे जाएंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और घटेगा, असेट्स के अंदर ही होगा वो, ठीक है। देखो कैसे, अब मैंने गुड्स परचेज करे तो मैं यहां पे एंट्री लिखूंगा, परचेज गुड्स। 20,000 रुपए के कैश में खरीदे तो बेटा 20,000 रुपए कहां से माइनस हो जाएंगे बच्चे, कैश में से। और मैंने क्या बताया, एक असेट्स होती है लेकिन किसके नाम से आएगी, ये स्टॉक के नाम से। यहां पे कोई चेंज नहीं, और स्टॉक हो गया मेरा कितने का, 20,000 का। लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहां पे लिखूंगा बच्चे में न्यू इक्वेशन। 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख। टोटल करके देख लो बेटा, 1 लाख ही आ रहा होगा, है ना। अगला आता है बेटा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। अब मैंने फिर से गुड्स खरीदे हैं, लेकिन कैसे खरीदे हैं बेटा, मैंने क्रेडिट में खरीदे हैं। कैसे खरीदे हैं, क्रेडिट में। क्या करेंगे बेटा, स्टॉक में सर 36,000 प्लस हो जाएंगे क्योंकि गुड्स खरीदा है मैंने, बिल्कुल ठीक है। और सर कैसे खरीदे हैं मैंने, उधार में। तो उधार में खरीदे तो क्या बढ़ जाएगी सर, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी में कितने शो कर दूंगा बेटा यहाँ पे मैं, 36,000। बाकी जिसमें कुछ नहीं होता ना बेटा, वहां 0 लिख दिया करो आप लोगों के साथ, वरना गड़बड़ हो जाती है। आप वही अमाउंट नीचे लिख देते हो, फिर वो डबल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या लिखूंगा एंट्री में मैं, परचेज
गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से बच्चे अब क्या करेंगे, यहां पे आप एक लाइन पास आउट करेंगे। यहां पे लिखूंगा मैं न्यू इक्वेशन। कितना हो गया बेटा यहां पे 75,000, 5,000, 56,000, 36,000, 1,36,000, ये 80 हो गया, और ये भी कितना हो गया 1,36,000 हो गया। यहाँ नेक्स्ट एंट्री है बेटा पेड फॉर रेंट 700 रुपीज। मैंने कितने पे करे बेटा 700 रुपए पे करे रेंट के लिए। तो यहां पे लिखूंगा राशि का क्या होगा बेटा पेड रेंट का, कहां से, और हमने जब पे किया है तो मेरा क्या है बेटा ये एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां से माइनस होता है, कैपिटल में से। यहां पे लिखेंगे क्या, इसमें से जाएंगे बेटा ये बचेंगे 74 प्लस ठीक है बच्चे। अब अगली एंट्री सबके लिए नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा नया चीज आएगी इसमें। कहता है गुड कॉस्टिंग 40,000, 40,000 रुपए के गुड्स मैंने बेटा 20% प्रॉफिट में बेचे हैं, और किस में बेचे हैं, कैश में बेचे हैं। तो बेटा 40,000 का गुड्स था, उसका प्रॉफिट कितना हो गया 20%, वो हो गया बेटा यहाँ पे 8,000। तो मैंने बेचे कितने के बेटा यहाँ पे 48,000 के। यहां तक समझ आ गई, समझ आ गया ये लाइन भाई सबको। अब बेटा मेरे पास से गुड्स कितने का गया है एक्चुअल में, 40,000 का ही तो गया ना, गुड्स तो मैंने 40 के बेचे। तो सर जब गुड्स बेचूंगा तो 40,000 रुपए स्टॉक में से क्या हो जाएंगे यहाँ माइनस। गुड्स कितने का गया 40,000 का, बेचा कितने में मैंने उसे 48,000 में, तो कैश कितना आया होगा मेरे पास 48,000। तो सर कैश में कितने प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 48,000। अब सर जब मैं 40 की चीज 48 में बेच रहा हूं तो 8,000 का क्या हो रहा है मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको बताया हुआ कहां पे ऐड होता है बेटा कैपिटल में। तो 8,000 रुपए आपके कहां पे ऐड हो गए बच्चे यहाँ पे आके कैपिटल में। यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, और ये भी। और आपको ये भी बताया था कि जब आप लास्ट एंट्री लिखते हो ना तो यहाँ पे फिर न्यू इक्वेशन की जगह क्या लिखेंगे टोटल। यहाँ पे लिखेंगे हम अब टोटल। टोटल करेंगे इसका 0, 0, 3, 1, 7, 4, 11, 12 प्लस 5,000 प्लस 16,000, 36,000, ये हो गया 1,07,300। टोटल करेंगे आपका क्या आएगा बेटा इक्वल आएगा ये दोनों साइड से। क्लियर है, ठीक है। कोई एंट्री किसी में दिक्कत हो, कोई ना समझ आई हो, क्लियर है बच्चे सबको। देखिए बेटा इधर सब, पहली एंट्री थी बेटा आपकी सेम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस, कैश आ गया बेटा आपका 50,000, और कैपिटल भी आ गया आपका बच्चे यहाँ पे 50,000। फिर था बॉट फर्नीचर ₹4,500। आपने फर्नीचर खरीदा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या परचेज फर्नीचर। एक नई असेट्स आ जाएगी बेटा आपकी फर्नीचर के नाम से 500 रुपए की, और 500 रुपए आपके कैश में से क्या हो जाएंगे यहाँ पे लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। यहां पे लिखेंगे बच्चे आप न्यू
इक्वेशन 49,500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50,000। नेक्स्ट एंट्री थी बेटा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने कैसे गुड्स खरीदे हैं बोलिए नहीं आप। तीसरी एंट्री परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 4,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं तो बेटा स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा मेरा यहाँ पे 4,000 रुपए से। और क्योंकि सर उधार में खरीदे हैं तो 4,000 से क्या बढ़ जाएगी मेरी यहाँ पे लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। साथ साथ मत करिए बेटा पहले समझ लो। कोई लिखता हुआ देखिए अब यहाँ पे देखेंगे भाई साहब। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या न्यू इक्वेशन 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 4,000 प्लस। अगली एंट्री है बच्चे यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 700 में बेचे। 500 के गुड्स बेचे हैं यानी स्टॉक कितने से माइनस होगा सर मेरा 500 रुपए से। कैश में बेचे हैं कितने के बेचे हैं सर 700 रुपए तो कैश में कितने आएंगे 700। 500 की चीज मैंने कितने में बेची है 700 में तो 200 रुपए का क्या हुआ सर मेरे को प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे प्लस होता है सर मेरा यहाँ पे कैपिटल के अंदर। ठीक है अभी भी यहां नहीं देख रहे बेटा आप। फोर्थ एंट्री हो जाएगी यहाँ पे सोल्ड गुड्स। यहां पे आ गई बेटा क्या आपकी न्यू इक्वेशन 50,000 ये हो जाएगा आपका 4,000 प्लस। ठीक है अगली एंट्री थी बेटा रिसीव्ड रेंट 200 रुपए का रेंट रिसीव हुआ है आपको। यहां पे लिखोगे आप रिसीव्ड 200 रुपए का रेंट रिसीव हुआ बेटा कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस क्योंकि ये इनकम है हमारी। फिर से यहां पे क्या लिखूंगा बच्चे में न्यू इक्वेशन 50 400 500 3500 4,000 50,400। अब बेटा इसमें ना कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगी। जैसे कि परचेज गुड्स फॉर कैश हो जाएगी। अगली एंट्री क्या है बेटा विड्रू फॉर पर्सनल यूज। मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले 700 रुपए निकाले तो 700 रुपए कहां से माइनस कैश में से और ड्राइंग से तो कहां से माइनस कैपिटल में से। क्लियर। अगली एंट्री क्या है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है सर ये जो 4,000 रुपए मैंने उधार में खरीदे थे। कहता है पेड टू क्रेडिटर कितने रुपए पे करे हैं सिर्फ मैंने अभी 400 रुपए। तो कैश में से कितने माइनस हो जाएंगे बेटा 400 और क्रेडिटर में से कितने माइनस हो जाएंगे 400। लायबिलिटी कम और कैश कम हो गया। अगली एंट्री क्या है सर पेड फॉर सैलरी 200 रुपए की सैलरी पे कर रहा हूं ना। तो जब सैलरी पे कर रहा हूं तो सर कैश में से माइनस और कैपिटल में से क्या हो जाएगा माइनस। यहां तक समझ आ गई अब सबको।